होती है, छत से पानी टपक रहा है। हाय हाय सोनू जी, देखो ना, छत टपक रही है। अब मैं कहाँ जाऊंगी या कहाँ सोऊंगी? अरे नीलू, बस जरा सा ही तो पानी है, परेशान मत हो। तुम मेरे घोंसले में सो जाओ। बारिश रुकने के बाद मैं नया घोंसला बना दूंगा। नीलू गर्भवती थी, इसलिए सोनू उसकी खूब देखभाल करता था और नीलू खूब नखरे करती थी। अचानक तेज हवा आती है और छत को उड़ा ले जाती है। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? चलो जल्दी बाहर निकलो। देखा नीलू, मैंने पहले ही कहा था शानदार घोंसला बनाते हैं, पर तुमने मानी नहीं। अब खड़े हो क्या हो? बारिश में भीग रही हूँ और तुम हो कि मुँह ताके जा रहे हो? हा 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 हा, चलो किसी से मदद मांगते हैं। किसी से? उस छोटे भाई का नाम भी मत लेना। उसकी नकचढ़ी बीवी से तो मैं बात तक नहीं करना चाहती। अच्छा चलो, फुलवन के छोटे पंछियों के पास चलते हैं। क्या अब हम छोटे पंछियों से मदद लेंगे? मेरी सहेलियाँ क्या कहेंगी? सोचो नीलू, अगर मदद नहीं ली तो बारिश में भीगते रहेंगे। दोनों उड़कर कबूतर गोरी के घोंसले पर पहुँचते हैं। क्या चील और उसकी बीवी हमसे मदद मांग रहे हैं? हंसी आ रही है। गोरी, बारिश में हमारा घोंसला टूट गया है। मेरी पत्नी भी पेट से है। हद है, जो हमेशा अकड़ दिखाता था अब वह हमसे भीख मांगने आए हैं। गोरी दरवाजा बंद कर देती है। अब दोनों कम्मो बुआ के पास जाते हैं। कम्मो बुआ, अरे तू वही बाज है जिसने मेरी बहन को मारा था? निकल जा यहाँ से। मुझे माफ कर दो कम्मो बुआ, अब मैं किसी को नहीं खाऊंगा। अब तो शादी करनी है, तेरी मदद क्या करूं? और ये तेरी बीवी, इसका तो मुंह ही बंद नहीं होता। नीलू, कितनी बार कहा है जरा चुप रहा करो। अब वे मीठी बुलबुल के पास जाते हैं। मीठी बहन, मेरी पत्नी गर्भवती है, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। ये घोंसला तो बहुत छोटा है, मैं कैसे यहाँ पे रह सकूँगी? ये टॉवल ले लीजिए और कुछ खा भी लीजिए। आराम कीजिए आप लोग। किचन में खाना बनाने चली जाती है और नीलू का लालच जागता है। सोनू जी सोचिए, मीठी कितनी मीठी मीठी बातें करती है और खाने में तो मीठी, खाने में भी तो ये कितनी मीठी होगी। क्या उसने हमारी मदद की है और तुम हो कि उसे खाने की सोच रहे हो? अगर हम उसे खा लेते तो उसका ये प्यारा घोंसला भी हमारा हो जाएगा। ठीक है चंदा रानी, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मीठी ये लोग की बातें किचन से सुन लेती है। मीठी एक योजना बनाती है। वो चूल्हे में तीखी मिर्च डाल देती है। घोंसले में धुआं भर जाता है। जल्दी बाहर जाइए, घोंसले में धुआं हो गया है। दोनों बाहर जाते हैं। मीठी दरवाजा झट से बंद कर देती है। अब दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैंने सब सुन लिया है। बुरे लोगों की मदद मैं कभी नहीं करना चाहूंगी। तुम्हारी वजह से फिर से बारिश में भीग रहे हैं। अगर पहले ही अच्छा घोंसला बना लेते तो ये दिन देखना न पड़ता। अब मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। कहानी का सीख, बुरे और स्वार्थी लोगों की मदद करने का मतलब है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ऐसे लोगों से दूर रहो, चाहे वो कितनी भी मीठी बोले या दिखे। धन्यवाद।